Assalamualaikum friends, please subscribe my channel and push the bell icon so you will get the latest notification of my videos. अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो आपके साथ मैं एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ और कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो है रेड हेडेड मार्लिन के मुतालिक, जिसको आम ज़ुबान में रातसिरी तुरमती भी कहा जाता है। तुरमती भी कहते हैं, रातसिरी तुरमती भी कहते हैं, क्योंकि उसका इसे रातसिरी से ही उसका नाम जो है रेड हेडेड मार्लिन भी है। तो इससे पहले जो भी नए व्यूअर्स हैं मेरे चैनल पर, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो मैं बनाऊंगा कि ऑफ सीज़न बाज़ की केयर कैसे की जा सकती है और मोल्टिंग के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको आज बात बताऊँ कि ये है कि ये जो रेड हेडेड मर्लिन है, आज से तकरीबन 10 साल पहले, जब मुझे तो इतनी होश नहीं थी, लेकिन जो मेरे वालिद साहब हैं वो बताते हैं कि हम शिखरे पकड़ने जाते थे तो ये आम फिर रही होती थी और ये पिंजरी के अंदर जो है फंस जाती थी, तो हम इन्हें निकाल के आज़ाद कर देते थे। हमारे लिए बिल्कुल बेकार होती थी क्योंकि वो गुलाब चश्म के शुरू से शौकीन है। ये पाकिस्तान का लोकल बर्ड है, पाकिस्तान में ब्रीड करता है। ब्रीडिंग सीज़न इसका स्टार्ट हो जाता है, आप कह लें कि जनवरी में ये पेयर हो जाते हैं और फरवरी और तकरीबन एंड जून तक जो है ना, लेट से लेट एंड जून तक इनके जो बच्चे होते हैं वो जवान हो जाते हैं। तो ये जो अप्रैल है, ये इसका पीक ब्रीडिंग सीज़न होता है, इसमें छोटे छोटे बच्चे निकले होते हैं। और मैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे बहुत जगह पर देख रहा हूँ कि जो डीलर हज़रात हैं वो इनको पकड़ते हैं और फिर इनको आगे सेल करते हैं चंद पैसों की खातिर। मैं कहता हूँ कि पैसा जो है वो आनी जानी चीज़ है, लेकिन इंसान में एक इंसानियत भी होनी चाहिए। इंसानियत का जज्बा रखते हुए हमें ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जब उसका ब्रीडिंग सीज़न है, उसके जब बच्चे जवान होंगे वो भी हम नहीं पकड़ने, वो भी आप लोगों ने बेचने हैं। अल्लाह के बंदों, उन बच्चों को पे तो जुल्म ना करो, उनके माँ बाप को पकड़ लेते हो, बच्चे पीछे भूखे मार जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है ना जुल्म करते हैं मेरे हिसाब से, एक जो बहुत एक दर्दनाक चीज़ है, ख़ास तौर पर हम शिकारियों के लिए, कि चंद पैसों की खातिर जो है वो जुल्म करते हैं परिंदों पर और परिंदों को पकड़ के बेच देते हैं। और ये नहीं देखते कि सबसे पहले जुल्म तो शिकारी करते हैं, दूसरा जुल्म डीलर हज़रात जो हैं वो करते हैं कि चलो उन्होंने ले लिया, कोई 3-4 हज़ार बंदा सदका ही दे देता है। 3-4 हज़ार का क्या, आप ले के परिंदे को रिलीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते, हौसला नहीं पड़ता इनका। ये इस वक्त इतना नापैद हो चुका है परिंदा कि अब देखने को बहुत मुश्किल से मिलता है। जिन इलाकों में आपको मैं बताऊं कि हम शिकरे जब ट्रेन करते हैं तो अगस्त के महीने में हम बटेरों का शिकार खेलते हैं। शिकरों से जो न्यूली बटेरे माइग्रेट करके आते हैं पाकिस्तान में, तो हम शिकार खेल रहे होते थे। ये तो मुझे भी अच्छी तरह याद है कि बटेरे उड़ते थे, हम शिकरों को छोड़ते थे तो पीछे तुरमतियाँ होती थी, ये बटेरों के पीछे लग जाती थी और शिकरों को भी चेज़ नहीं करने देती थी बटेर पे, तो तंग करती थी बड़ा हमें। और अब ये दौर आ गया कि अब ढूंढने को भी निकले तो नहीं मिलती। तो इसकी सबसे जो मेन वजह ना, वो मेरे ख्याल से है ट्रैपिंग ऑफ पेरेग्राइन फाल्कन, जिसे उर्दू में बैरी कहा जाता है। उसकी ट्रैपिंग इस तरह होती है कि ये जो स्याह चशम है ना, ये बैरी, ये जिस भी जगह पे आपको नज़र आ जाए ना, इसके लिए एक बैरिक यूज़ करते हैं रेड हेडेड मर्लिन की। वो क्या करते हैं कि रेड हेडेड मर्लिन को पकड़ते हैं और उसकी आंखें इस तरह से सीखते हैं कि उसके यहाँ से जो है ना उसे नज़र आ रहा होता है और उसे आसमान की तरफ नज़र आता है, सिर्फ ऊपर। और उसके पाँव में कोई बटेर के पार वगैरह बांध देते हैं और साथ उसके जो है लूप्स लगा देते हैं, फंदे जो बाल छतरी के ऊपर लगते हैं। तो फिर इसे ना, जहाँ पर इन्हें बैरी नज़र आए, खुले इलाकों में, मैदानों में जाके, रेगिस्तानों में, ये उसको फिर मर्लिन को छोड़ते हैं और वो आसमान की तरफ ऊंचाई पर उड़ती है। और जहाँ पर भी दूर, और क्योंकि ये बर्ड्स ऑफ प्रे है, इसकी जो है आई साइट बहुत शार्प होती है, दूर दूर से ये देख लेता है। तो वो फिर जब दूर से उठती है और आके वो फिर ना उससे वो छीनने की कोशिश करती है या उसे मारने की कोशिश करती है, जो भी आप कह लें। तो वो जो फंदे होते हैं फंस जाते हैं और वो पकड़ी जाती है और वो मर्लिन बेचारी इतनी ज़ख्मी हो जाती है कि फिर वो, आप समझ लें कि 99% नहीं बचती, कोई 100 में से 1% शायद कोई बच जाती हो। तो इसकी वजह से जो है ना, इन्होंने अडल्ट बेचना शुरू की और ये अडल्ट पकड़ के बैर के बनाना शुरू की, ज़ाया होने लग गई। और ऊपर से सोशल मीडिया पे आज जो नए शौकीन उठ रहे हैं, जिन्हें ना पता है बर्ड को बिठाना किस तरह, ये वो ले लेते हैं और फिर जुल्म करते हैं, अपने तरीके से रखते हैं। मैं कहता हूँ पहले इस चीज़ को आप सीखें, फिर इसमें आएँ।
तो वो जो है उन्होंने अडल्ट भी बेचना शुरू कर दी। हम जो शिकारी हैं, अब हम देख लें, हम अडल्ट शिकरे नहीं रखते हैं, हम सिर्फ चूज़ शिकरे रखते हैं जो हमारे काम के हैं, जो इजीली आप कह लें ट्रेन हो जाती हैं। तो इसी तरह तुरंतियाँ भी जो शौकीन रखते थे वो चूज़ रखते थे, और बाकी वो अडल्ट फिरती रहती थी, वो ब्रीड करती थी, और चूज़ों को भी वो खेल के आज़ाद कर देते थे। कोई आप कह लें 10 पकड़ी जाती थी तो 9 आज़ाद होती थी, कोई एक मर जाती थी। अब अगर 10 पकड़ी जाती हैं तो 10 की 10 मरती हैं, और क्योंकि वो सही हाथों में नहीं जाती, और ये बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि इस जुल्म को आप रोकें, ये जुल्म ना होने दें। आपको जहाँ भी मिले इस बर्ड को बचाएं, इसकी नस्ल बढ़ेगी तो फिर हमने शौक़ करना है, किसी ने भी नहीं करना। 1-2 साल आप ये बर्ड लेके रिलीज़ करते रहें, अच्छी जगह पर रिलीज़ करें जहाँ पर पानी मुयस्सर हो, जहाँ पर इनके मतलब इनकी तबीयत के मुताबिक एरिया हो, जहाँ पर ज़्यादा आबादी ना हो, ताकि वहाँ पर ब्रीड करें। तो फिर जब आगे जुवेनाइल आएंगे, चूज़ बच्चे जब निकलेंगे, तो वो ट्रेन भी आसानी से हो जाती हैं, और वो हमने ही रखने हैं शौक़ के लिए। तो इसी तरह एक आप कह लें कि दोस्त भी हैं, तल्लक वास्ते वाले हैं, वो मेरे लिए हर साल कभी शिकरे पकड़ लेते हैं, बादशाह भी पकड़ लेते हैं, मार्लिन भी पकड़ लेते हैं। तो उन्होंने इस वक्त मार्लिन पकड़ ली एक, और वो अडल्ट थी। तो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा उन पर, और मैंने उन्हें बाकायदा डांटा। मैंने कहा, यह आप लोगों ने क्या किया है, इसके तो छोटे छोटे बच्चे होंगे। और उन्हें पकड़े अभी तक हाफ एन आवर ही हुआ था, आधा घंटा हुआ था, तो मैंने उनसे वो रिलीज़ करवा दी। तो आप वीडियो को एंड तक देखें, एंड पे आपको वीडियो मिलेगी जो उन्होंने रिलीज़ की है वो मार्लिन। और मैं उनको दाद देता हूँ, बल्कि उनकी तारीफ़ करता हूँ कि उनके दिल में रहम आ गया और उन्होंने रिलीज़ कर दी। नहीं तो वो ना भी करते, कहीं और दे देते या ख़ुद रख लेते, तो मैं क्या कर सकता था। वो कहाँ पर हैं, आउट ऑफ सिटी हैं, मैं लाहौर में बैठा हूँ, मुझे ना भी बताते। लेकिन उन्होंने मेरी बात मानी और उन्होंने रिलीज़ कर दी। बाकी जो बात रही कि आप पैसों की बात करें, तो ये 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार की कोई अहमियत नहीं, पैसा आनी जानी चीज़ होती है। कोई बंदा अपने सिर सदका ही कोई जो है वो दे देता है। तो आप ये बर्ड जो हैं इनको लिया करें। अडल्ट आपको कोई भी अडल्ट बर्ड मिले, जो आपकी जितनी हैसियत है आप उस हिसाब से कर सकें, जो भी अडल्ट बर्ड मिले, बेशक वो बैरी हो, लगड़ हो, जो भी इस सीज़न में, ब्रीडिंग सीज़न में, कतन ना परचेज़ करें, कतन ना रखें। अगर आपने परचेज़ कर भी लिया तो आप उसे फ़ौरन से फ़ौरन रिलीज़ करें, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। तो आप वीडियो आप देखें जो उन्होंने मार्लिन रिलीज़ की है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये देखें जी, ये है तुरमती, जिसे स्याह चश्म कहते हैं। ये इब्राहिम भाई, हमने आपके लिए पकड़ी थी, लेकिन आपने कहा है कि छोड़ दें, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आपके कहने पे हम इसे आज़ाद कर रहे हैं। ये देखें,